नमस्ते। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। केएस स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला 2025 आप लोगों के लिए तमाम खुशियां और व्यस्तता लाए। आज हम लोग एक ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका प्रभाव आजकल तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप लोग को पता है, फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों के माध्यम से हमें जो जानकारियाँ परोसी जा रही है, क्या वो सारे सही हैं? इसका जांच करना बहुत ज़रूरी है। क्या जो जानकारी हमें दी जा रही है प्रिंट मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, क्या वो सही है? अगर सही नहीं है तो उसके बहुत दुष्परिणाम भी देखे जा रहे हैं। अगर सही है तो उसका फ़ायदा भी है, लेकिन इसका पता कैसे लगाएं और ये कितना खतरनाक है, ये समझने की आज ज़रूरत है। इसका एक समझाने के लिए और दुष्परिणाम के लिए महाभारत का एक प्रसंग है, द्रोणवध। आचार्य द्रोणाचार्य महाभारत में एक ऐसे नायक थे, एक ऐसे योद्धा थे, एक ऐसे महारथी थे जो अपने आप के अलावा किसी से हारने वाले नहीं थे। हुआ क्या, जब ये, जैसे कि आपको पता है, लड़ाई में, युद्ध में तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते और पांडवों की सेना में तो भगवान विष्णु ही थे। जब उन्हें लगा कि इनको ये दिनों दिन पांडवों की सेना को बर्बाद कर रहे हैं, उनके योद्धाओं को मार रहे हैं और उन पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कोई काबू नहीं कर पा रहा है, तो इनके सेना के यूँ तो समझिए नायक भगवान श्री कृष्ण थे। तो उन्होंने एक जो भी प्लान बनाया, हमें इससे कोई वो नहीं है, हम केवल आपको मिस इन्फॉर्मेशन के दुष्परिणाम को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हुआ कि जब अंधाधुंध सेना को मार रहे थे द्रोणाचार्य, तो भीम को बताया गया, महाबली भीम ने एक हाथी का वध कर दिया और जोर जोर से हल्ला करने लगे कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, अश्वत्थामा का वध कर दिया। अश्वत्थामा उनके पुत्र थे और उनको पता था कि ये पुत्र का मोह नहीं बर्दाश्त कर सकते, पुत्र वियोग, यही उनकी कमजोरी थी। तो भीम जब जोर जोर से हल्ला करने लगे कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, अश्वत्थामा का वध कर दिया, अश्वत्थामा उनके पुत्र तो थे ही। सभी लोगों को लगा कि अश्वत्थामा का वध हो गया, लेकिन ये नहीं पता चला कि अश्वत्थामा का वध, अश्वत्थामा क्या था। तो जैसे आजकल के टाइम में एक स्टैंडर्ड होता है, एक पैमाना होता है, उस टाइम में यूँ समझिए कि सच का पैमाना युधिष्ठिर थे। वो किसी का बात कोई नहीं मानता था, लेकिन उनको सच बोलने वाला माना जाता था। धर्मराज युधिष्ठिर भी कहा जाता था। तो उनको भरोसा तो नहीं हुआ एक पल के लिए, लेकिन वो तुरंत अपने सारथी को बोले, रथ युधिष्ठिर की तरफ ले चलो। ये केवल पूछने के लिए वो गए, पूछे क्या वास्तव में अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर ने पूरा बोलने ही वाले थे कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो।
लेकिन जैसे अश्वत्थामा हतो इतना ही सुने और वो वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र त्याग कर भूमि पर आसन ले लिया और इसका फ़ायदा उठा के द्रुपद के राजकुमार चाहे नरेश दृष्टिद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। इसका क्या मतलब समझे? मतलब ये कि कोई भी जानकारी आया उसको पूरा बिना सुने, बिना समझे, तथ्यों के आधार पर बिना जांच किए कोई भी डिसीजन लेना गलत है। कोई कुछ कह रहा है, पूरा सुनिए, पूरा समझिए। ये नहीं कि और उनकी एक हत्या होने से, उनका वध होने से द्रोणाचार्य का समझ लीजिए कि कौरवों की सेना को बहुत नुकसान हुआ। क्या होता अगर वो पूरी बात सुन लेते? वो तो कृष्ण युधिष्ठिर पूरा बोल ही रहे थे, नरो वा कुंजरो, नर नहीं कोई जानवर मरा है। पूरा सुन लेते तो शायद। तो एक मिस इन्फॉर्मेशन से महाभारत की लड़ाई में इतना बड़ा निर्णायक मोड़ आ गया। दोस्तों, हम लोग आज तो कितने ऐसे गलत सलत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी के माध्यम से गलत चीज़ें सुनते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले उसको जांच कीजिए, समय दीजिए, उसके तथ्यों को समझिए, तभी फैसला लीजिए। नहीं तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन आपके जीवन को तबाह कर देता है। बहुत से भाई भाई में लड़ाई, माँ बाप में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई, बच्चों से दूरी, ये सब का कारण हम तथ्यों को जांच नहीं करते हैं। कोई हमारे कान में कहा, हम उसको सही मान लिए, हम उस पर अपना डिसीजन ले लिए और किसी तरह का नुकसान उठा लिए। तो इसलिए जो गलत सूचनाएं हैं इनसे बचिए और इनकी जांच कीजिए और इनसे हो सके तो दूर रहिए। और इसके लिए इंग्लिश में एक लाइन भी कहा गया है कि लेस इन्फॉर्मेशन मोर कन्वीनियंट। कम जानकारी रखेंगे, कम सूचना रखेंगे, ज़्यादा आनंद में रहेंगे। तो कम सूचना रखिए और आनंद में रहिए। धन्यवाद।